यही है ना ये वाला। इसको यहाँ ले आओ ना, यहाँ ले आओ। देखिए, 8 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र एक ऐतिहासिक सत्र होगा, क्योंकि ये सत्र पूरी तरह से ई विधान के अंतर्गत प्रायोजित किया जाएगा। ई विधानसभा जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी विधानसभाएं प्रयास कर रही हैं। लगभग 17 महीने पहले हमने एक ये प्रयास शुरू किया था, और उस समय जो परिकल्पना थी कि ये 12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने ये प्रोजेक्ट लगभग 8.5 करोड़ रुपए के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। सबसे बड़ी बात ये कि आज जो अन्य विधानसभाओं के अंदर ये जो ई विधानसभा बनाने का काम चल रहा है, लगभग 15 विधानसभाओं ने MOU साइन किया है, लेकिन उसमें से 3 विधानसभाएं जो हैं वो अपना कार्य शुरू कर पाई। लेकिन उनमें भी जो हम पूरी तरह से जो ई विधानसभा का काम है वो हमारी विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। कुछ लोगों ने शुरू किया है, 5-5, 6-6 साल हो गए, 7 साल 8 साल भी हो गए, लेकिन अभी तक भी वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड नहीं है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जल्दी ही हम इसको पूरी तरह से ई विधानसभा जो है वो बनाएंगे। इसका जो सफ़र रहा उसके अंदर चाहे वो ई सेवा केंद्र को लेकर के हमने लगभग 2 महीने पहले विधानसभा परिसर के अंदर ही ई सेवा केंद्र की शुरुआत की थी। उसके पश्चात 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की टीम ने आकर के दिया था, और उसके पश्चात लगातार, चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे नोडल ऑफिसर हैं, चाहे विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी हैं, निरंतर विधानसभा के अंदर किस प्रकार से ई विधानसभा हो उसके लिए वो ट्रेनिंग करते रहे। अभी 8 तारीख को ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी इस ई विधानसभा की शुरुआत करेंगे, और उसी दिन जो आदरणीय ओम बिरला जी का आशीर्वाद संदेश, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री प्रहलाद जोशी जी का आशीर्वाद, हमने आदरणीय वेंकैया नायडू जी से भी हमें उम्मीद है कि उनका जो आशीर्वाद का पत्र है हमें मिल जाएगा। तो इस उद्घाटन अवसर पर हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, डिप्टी CM हैं, ये सब इस कार्यक्रम में रहेंगे। उसके तुरंत पश्चात एक मॉक सेशन जो है ई विधानसभा का, वो हमारे विधायकों के साथ मॉक सेशन होगा, और एक पूरी विधानसभा की कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए उसके लिए जो हमारे ट्रेनर भी हैं, जो हमारे IT की टीम है, वो भी उनके साथ खड़ी होकर के उनको हेल्प करेगी। और उसके लगभग 1 घंटे के पश्चात 2 बजे हमारा जो विधानसभा का सत्र है वो शुरू होगा।
हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो सभी विधायक हैं इस ई प्रणाली से कन्वर्सेंट हो जाएं। विशेष प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विधानसभा का कार्य करते हुए हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी हेल्प के लिए वहाँ एक हेल्पर के रूप में एक कोई भी हमारा कर्मचारी उपस्थित रहेगा, ताकि किसी भी विधायक को ज़रूरत है तो उससे वो वहीं पर उनकी सलाह ले सकता है, उनसे वो ई विधानसभा की जो कार्यशैली है उसके द्वारा कार्य कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये जो ई विधानसभा के बनने के साथ हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है कि जो पिछले 50 साल की जो हमारी विधानसभा की कार्रवाई रही है, चाहे विधानसभा के अंदर प्रश्न हों, चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन हो या डिबेट हो, इस सारी कार्रवाई को हम डिजिटलाइज कराने जा रहे हैं। सारी की सारी जो कार्रवाई है वो डिजिटल होगी और डिजिटल होने के पश्चात तब मैं समझूंगा कि पूरी तरह से हमारी विधानसभा जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। क्योंकि जब हम एक क्लिक के ऊपर कोई भी प्रश्न जो हमारे मन के अंदर है या पिछला कोई 10 साल का या 15 साल का कोई प्रश्न है उसको ढूंढना चाहते हैं, तो हमारे पास जब ई लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी के अंदर वो सारा डाटा होगा तो हम उससे वहाँ से ले सकेंगे। इस प्रकार की भी प्रयास हमने अभी शुरू कर दिए और जहाँ तक विधानसभा के अंदर ई विधानसभा को लेकर जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमने विधायकों की सुविधा के लिए जो पहले माइक लगे हुए थे, 2 विधायकों के लिए एक माइक था और उस माइक की हाइट भी छोटी थी। कई बार विधायक को बोलने में असुविधा होती थी और जो दूर बैठे हमारे सम्मानित विधायक हैं या मीडिया के लोग हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनको वो सुनने में थोड़ी मुश्किल आती थी। अब हमने उसकी व्यवस्था को चेंज किया है। अब हर सीट के ऊपर एक विधायक होगा, एक विधायक के लिए एक माइक होगा, यानी एक बेंच के ऊपर अब 2 माइक होंगे, पहले एक माइक था। और उस माइक की हाइट को भी हमने इंक्रीज़ किया है ताकि स्पष्टता से जो बात जो अपने माननीय विधायक कहना चाहते हैं वो बाकी सबको वो सुनाई सके। इसके साथ साथ हमने जो अपना टैबलेट है या जो अपना हमने वहाँ पर ये लगाया है, टैब लगाया है, उसको भी आसानी से परमानेंट फिक्स होकर के फ्लेक्सिबल हमने उसके ऊपर वो स्टैंड लगाया है ताकि सुविधा के अनुसार जो विधायक जिस तरफ को भी उस स्टैंड को मोड़ना चाहे, सीधा करना चाहे, टेढ़ा करना चाहे या इधर देखना चाहे तो वो उसको उसके मुताबिक कर सकता है। इसके साथ साथ हमने 4 बड़े टीवी जो हैं वो चारों दिशाओं के अंदर लगाए हैं ताकि जो भी हमारा माननीय विधायक बोल रहा है उसका पूरा जो ब्यौरा है उस स्क्रीन के ऊपर आता रहेगा। जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, जो उसका उत्तर है या कितना समय क्या बोला है उन्होंने, उसकी भी रिकॉर्डिंग, उसका समय कितना हो गया है, ये सारी मॉनिटरिंग के उनको अगर समय की कई बार कन्फ्यूज़न रहती है, आपस के अंदर ये होता था मैंने तो 2 ही मिनट लिए हैं, वो सारा समय भी उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता रहेगा। और वही जो स्क्रीन जो है वो जो स्पीकर है या मेरे पास या माननीय जो हमारे डिप्टी स्पीकर जो भी सीट पर होंगे उनको भी वो पूरा सामने नज़र आता रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी जो कई बार दुविधाएं हैं,
अभी तक हमने अगला जो हमारा सेशन होगा, अब की बार कुछ प्रश्न हमारे डिजिटल आए हैं, लेकिन अगली बार से हम कंपलसरी करेंगे कि जो भी प्रश्न आएंगे वो डिजिटल मोड में आएंगे, और जो भी क्वालिटाइजेशन मोशन है चाहे बिल है, वो चाहे वो मेंबर्स की तरफ से आते हैं या सरकार की तरफ से आते हैं, वो डिजिटल मोड में आएंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम पूरी डिजिटल प्रक्रिया को अपना सकें। और एक शुरुआत है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक नई हमने पहल की है। मुझे लगता है कि जिस मकसद को लेकर के ये हमने ई विधानसभा बनाने का संकल्प लिया था वो पूरा होगा। नहीं, देखिए, अब की बार हमने दोनों ही व्यवस्थाएं रखी हैं, डिजिटल भी है और जो पहले से व्यवस्था थी पेपर के साथ, वो दोनों ही व्यवस्थाएं इस सेशन के अंदर रहेंगी। लेकिन अगली बार धीरे धीरे हम इसको लेस पेपर करेंगे और फिर इसको पेपरलेस करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे सभी माननीय विधायक इससे कन्वर्सेंट नहीं हो जाते तब तक हमने इसको ई विधानसभा को धीरे धीरे हमने कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपका सेशन आ गया था जो मानसून सत्र है और ई सिस्टम से आपने चला, क्या आपको लगता है कि विधायकों को और ट्रेनिंग इस सत्र के बाद दिए जाने की जरूरत है? देखिए, ये जो हमने ई सेवा केंद्र खोला है ये हमारा परमानेंट सेवा केंद्र है। जो भी विधायक, कर्मचारी, अधिकारी, नोडल ऑफिसर ई विधान की ट्रेनिंग लेना चाहता है उसके लिए सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, और अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करे तो उसके बाद भी ये हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो ई सेवा केंद्र है, ये खुला है। तो इसलिए धीरे धीरे अगर कहीं किसी माननीय विधायक को कोई कठिनाई आती है तो वो कठिनाई को वहाँ बैठ करके सॉल्व भी कर सकता है। हमारी आईटी की टीम जो है वो पूरी जो है वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। इसमें जो टैब दिया है, हाँ, इसमें हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिजिटल मोड में होंगे या इसके अलावा और भी फैसिलिटी? नहीं, देखिए, इसके अंदर जैसे हमने कहा कि हमारे रूल्स हैं, हमारा एक्ट है, या हमारी अभी जो हम करने जा रहे हैं आगे कि जो पिछले 50 साल का रिकॉर्ड है वो सारा इसके अंदर फीड होगा, तो वो तभी मैं समझता हूँ कि उसका हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। कोई क्वेश्चन हमने 10 साल, अब क्या है कि पूरा रिकॉर्ड हमें चेक करना पड़ता है, तो फिर तो एक बार डिजिटलाइज हो जाएगा तो एक क्लिक से हम उसका उत्तर ढूंढ सकेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने हर विधायक को उनका अपना एक पासवर्ड दिया है, वो सिर्फ उसी विधायक के पास है, वो किसी और को नहीं पता। उसका यूज़ वो यहाँ बैठकर भी कर सकता है और घर पर भी बैठ के भी कर सकता है, अपने मोबाइल पे भी कर सकता है।